गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। एग्री अड्डा जीकेपी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी वर्तमान में एग्रोनॉमी की सीरीज लेकर के चल रहे हैं, जिसमें हमने क्रॉप्स का जो पोर्शन है उसको प्रारंभ किया है। और अभी ये इनिशिएशन ही है। अभी हम केवल क्रॉप्स के बारे में बता रहे हैं कि क्रॉप्स के प्रकार क्या हैं, और जब इस चीज़ को जब हम बता लेंगे तो आप लोगों को एक एक क्रॉप को विस्तृत एकदम मतलब कि वेल डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, एक मिनट, एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोगों को हम उस चीज़ों को प्रोवाइड करा देंगे। जो भी चीज़ें होंगी उसको हम वेल डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बता देंगे, एक एक क्रॉप्स को पढ़ाएंगे और आप लोगों को बताएंगे। कमेंट करके आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दिया करें, ये चीज़ें समझ में आ रही हैं, नहीं आ रही हैं, नहीं आ रही हैं तो क्या किया जाए, आप लोग को समझ में आया, ठीक है। क्योंकि स्टूडेंट और टीचर दोनों ही एक प्रकार के लर्नर होते हैं, लर्नर सीखने वाले, और दोनों ही सीखते ही हैं, परस्पर सीखते रहते हैं, आजीवन सीखते रहते हैं। और जीवन में जब ह्यूमन नेचर है तो मनुष्य जीवन भर सीखता ही रहता है। तो आप लोग यदि कुछ हमें भी बताएंगे तो हम भी आपसे कुछ सीखेंगे, आप भी हमसे कुछ सीखेंगे। और इस तरह के जो रिलेशनशिप है उसको म्यूचुअल बोलते हैं। म्यूचुअल रिलेशनशिप जब हम पढ़ेंगे, चैप्टर में आते हैं, तो इसको आप लोग जो भी समझ में ना आए उसको जरूर करके बताएं हमको कमेंट करके। और आगे हम स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो में हमने क्रॉप्स के बारे में बताया, क्रॉप्स क्या है, और उसमें पल्स क्रॉप के बारे में आप लोग वीडियो प्लेलिस्ट में पढ़ा हुआ देख सकते हैं। फिर लेग्यूमिनस क्रॉप्स के बारे में, उसके बाद सीरियल्स क्रॉप्स के बारे में हमने आपको बताया था कि ये सब क्रॉप्स हैं। तो आज हम बात करेंगे आज हम बात करते हैं मेनली ऑयलसीड के बारे में बात कर चुके थे हम लोग, तो कैश क्रॉप के बारे में आज हम बात करेंगे। कैश क्रॉप, कैश क्रॉप, इसको हिंदी में नकदी फसलें बोलते हैं। नकदी फसलें का मतलब क्या है कि इनके पास जो है, इनके पास नहीं, सॉरी, किसान इनको केवल कैश के पर्पज से, मतलब पैसे यानी बाजार में बेचने के पर्पज से ही इनको उगाता है। इनका मेन उद्देश्य क्या होता है? कैश प्राप्त करना। जैसे एक सामान्यतः गन्ना और चीनी, गन्ने से ही चीनी बनता है, तो गन्ना जो है वो किसान उगाता है तो उसको बेचने के लिए उगाता है। कुछ चीजें उसमें हैं, जैसे मान लीजिए कि यदि वो नहीं बेचता है तो वो नुकसान हो जाएगा, कि सूख जाएगा, या फिर उतना अच्छा उसका स्टोरेज वो नहीं है किसान के पास, या उतनी अच्छी प्रोसेसिंग नहीं है। ठीक इसी तरह से कॉटन हो गया, तो कॉटन में किसान क्या करेगा? अभी किसान ने मान लीजिए कि 1 हेक्टेयर में कॉटन लगाया, तो 1 हेक्टेयर की कॉटन से तो अपना मिल बैठा नहीं पाएगा, बना नहीं पाएगा, कपड़े तैयार नहीं कर पाएगा, यानी वो क्या करेगा? उसको बेचेगा, उससे पैसा ही कमाएगा। तो नहीं, कुछ क्रॉप्स जो होती हैं, यानी वे क्रॉप्स, द क्रॉप्स विच आर ग्रोन ओनली फॉर द कॉमर्शियल पर्पज इज नोन एज कैश क्रॉप। और इनको बेचने से क्या किसान को मिलता है? कैश ही मिलता है, यानी मनी। मेन इसका जो उद्देश्य होता है वो मतलब कि मनी गेन करना इसका उद्देश्य होता है कैश क्रॉप का, ठीक है। और ये क्रॉप जो होती है वो बहुत ज्यादा देर तक नॉन स्टोरेबल होती हैं, ठीक। जैसे ये क्रॉप जो होती हैं ये नॉन स्टोरेबल, स्टोरेबल यानी नॉन स्टोरेबल का मतलब है कि बहुत दिनों तक इसको स्टोर करके नहीं। जैसे गन्ना आपने लाया, सपोज दैट कि आप शुगर केन लाए, यदि इसे आपने रख दिया तो ये सूख जाएगा, यानी ड्राइनेस इसमें आने लगेगा, और इसकी क्वालिटी जो होगी वो खराब हो जाएगी, क्वालिटी खराब हो जाएगी, शुगर कंटेंट इसमें कम हो जाएगा, ठीक है। और ये आपके किसी काम का अंततः में नहीं रहेगा, इसलिए आप इसे बहुत ज्यादा देर तक मतलब स्टोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और क्या होते हैं, ये हाई प्रॉफिटेबल होते हैं, इनके कैरेक्टर्स हैं।
हाई प्रॉफिटेबल, हाई प्रॉफिटेबल मतलब ये धन प्रदान करते हैं ज्यादा से ज्यादा, इनका जो प्राइस होता है वो ज्यादा होता है, इनकी एमएसपी भी ज्यादा होती है, तो ये हाई प्रॉफिटेबल होती हैं। अब इसमें कौन कौन सी हैं, जैसे शुगर केन हो गया, शुगर केन हो गया, शुगर केन ये किस फैमिली का है, तो ये ग्रेमिनी का ही है। ठीक है, ग्रेमिनी। उसके बाद क्या है, कॉटन है, कॉटन है, पोटैटो है, जूट है, ये सब चीजें हैं। कॉटन है, ये मालवेसी का है। ठीक है, पोटैटो है, पोटैटो ये सोलेनेसी का है, सब्जी कॉलिकुल का। आलू, टमाटर, मतलब पोटैटो, टोमेटो, चिली और ब्रिंजल, ये सब सोलेनेसी फैमिली में आते हैं। ठीक है, और क्या है, जूट हो गया, ठीक, और कोकोनट है, अनियन है। ठीक है, तो ये सब जो चीजें हैं, ये सब जो क्रॉप्स हैं वो कैश क्रॉप्स के अंदर आती है, यानी कि जिनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, किसान इनको उगाता है, मुख्य उद्देश्य ये होता है कि ये अपने उसको मार्केट में ले जाएगा, बेचेगा और धन उससे प्राप्त करेगा और अपना नित्य क्रियाकलापों को करेंगे। ठीक, तो ये कैश क्रॉप हो गई। इसके बाद फॉरेस्ट और फोडर क्रॉप्स, चारा वाली फसलें, चारा वाली फसलें, चारा वाली फसलें की हम बात करते हैं। फोडर क्रॉप्स, ठीक है, फोडर और फॉरेस्ट क्रॉप्स, ये सब जो क्रॉप्स हैं, चारा वाली फसलें, इनको किसान पशुओं को खिलाने के लिए उगाता है। जैसे इस समय आप बरसीम देख सकते हैं, बरसीम देख लीजिए, बाजरा देख लीजिए, और कुछ कुछ कहीं कहीं घासें हैं वो भी उगाई जाती हैं, जैसे नेपियर घास है, एलिफेंट घास, ये सब जो घासें हैं इनको फोरेज और फोडर क्रॉप्स में रखा जाता है। जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे तो इसके बारे में डिटेल स्टडी आप लोगों को एक एक क्रॉप्स, एक एक घास के बारे में जो मतलब इंपॉर्टेंट होंगी उसके बारे में हम आपको बताएंगे। ये रही पूरे क्रॉप्स का क्या नाम है कि डिस्क्रिप्शन आपको बता दिया गया है, क्रॉप्स इतने प्रकार के हैं, 5 एक वो है। अब देखिए ऑन द बेसिस ऑफ लीफ, ऑन द बेसिस ऑफ लीफ, लीफ के प्रकार के आधार पर देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ लीफ, ठीक, लीव्स के आधार पर देखेंगे तो 2 प्रकार की, तो कितने प्रकार की, तो 2 टाइप्स, 2 टाइप्स में कौन कौन, एक पतली पत्ती वाले, मतलब नैरो पत्ती वाले, और ब्रॉड लीफ यानी चौड़ी पत्ती वाले, नैरो और ब्रॉड लीफ। नैरो लीफ, ठीक है, यानी पतली पत्ती वाले और चौड़ी पत्ती वाले। कुछ कुछ जो क्रॉप्स होती हैं वो पतली पत्ती की होती हैं और कुछ क्रॉप्स जो होती हैं वो चौड़ी पत्ती की होती हैं। तो दोनों प्रकार की पत्तियों के बारे में पढ़ेंगे। मुख्यतः जो नैरो लीव्स है वो मोनोकॉट होता है, अभी हम कॉटिलेडॉन्स के आधार पर भी आपको बताएंगे, तो मोनोकॉट और डाइकॉट उसके बारे में हम बताएंगे। ठीक है, और इसका जो मेन फंक्शन है, इसमें पैरेलल वेरिएशन पाया जाता है, पैरेलल वेरिएशन। चलिए आपको बता दें वेरिएशन क्या है। सपोज दैट ये जो ये कोई लीव्स है तो इसमें ऐसे 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 ये वेरिएशन पाया जाता है, तो इसको हम पैरेलल वेरिएशन बोलते हैं। पैरेलल वेरिएशन, सिरा विन्यास हिंदी होती है सिरा विन्यास। जैसे जब आप पत्ती देखते हैं तो उसमें देखेंगे कि जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी है
तो जो लोग थोड़े बहुत हैवी होंगे उनके, नहीं जो लोग पतले होंगे उनके शरीर में देखिएगा तो आपको ब्लड वेसल्स दिख जाएंगी, धमनी और सिराएं दिखती हैं आपको, आपकी धमनियां कुछ ना कुछ दिख जाएंगे, सिराएं तो काफी अंदर होती हैं तो वो नहीं दिखती हैं, धमनियां ही दिखती हैं। तो आपको ये चीजें क्या होंगी, दिखेंगी, मोटे लोगों में नहीं दिखेंगी। तो बस यही चीज है कि पत्तियों पर भी वो चीजें दिखता है, आपको दिखता होगा जब पत्ती आप मतलब लेंगे तो उसमें देखा होगा कि कुछ लाइनें बनी हुई हैं, उसपे कुछ धागे नुमा संरचनाएं बनी हुई हैं उसमें, तो वो होता है सिरा, उसको हम सिरा विन्यास बोलते हैं, सिरा विन्यास बोलते हैं। ठीक है, तो नैरो लीव्स में जो होता है, नैरो लीव्स की जब हम बात करते हैं तो नैरो लीव्स में जैसे इसमें क्या है, पैरेलल वेनेसन, पैरेलल वेनेसन। ठीक है, पैरेलल वेनेसन मतलब क्या है, समांतर शिरा विन्यास। और इसमें क्या है, जैसे इसका ब्रॉड लिप्स में एक हम समझने के लिए एग्जांपल दे रहे हैं, क्रॉप्स भी तो आप देखेंगे तो बहुत सी क्रॉप जो ब्रॉड लिप्स में मिलेंगी आपको, मिल जाएंगी, लेकिन एक पीपल का पत्ता आप यदि उठाते हैं तो आपको उसमें बहुत ही अच्छा वेनेसन मिल जाता है, आपको इजी वे में आपको मतलब विजिबल होता है पीपल के पत्ते में वेनेसन, इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से आप मतलब देखते जाइए, ऐसे ऐसे, फिर ये देखिए, ठीक है। यानी जालीनुमा जो संरचना है ना, इसको रेटिकुलेट बोलते हैं, यानी जालीनुमा, इसमें पूरा बना रहेगा। तो वेनेसन के आधार पे क्रॉप्स कितने प्रकार की होती हैं, पैरेलल वेनेसन और रेटिकुलेट वेनेसन, यानी नैरो लीफ में पैरेलल वेनेसन पाया जाएगा और ब्रॉड लीफ में जो है वो रेटिकुलेट वेनेसन पाया जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को ये चीज जो है समझ में आ गया होगा। सिरा विन्यास नहीं, पत्तियां के आधार पे जब हम क्रॉप्स को डिवाइड करते हैं तो भाई दो ही प्रकार हो सकता है, या तो बहुत पत्तियां मोटी होगी या पतली होगी। पत्तियां मोटी हैं और या पतली हैं, पतली होंगी तो उसमें वेनेसन पाया जाता है, वेनेसन मतलब सिरा विन्यास, उसमें पतली 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 सिराएं पाई जाती हैं। तो यदि एक में पैरेलल यानी समांतर सिरा है तो उसको समांतर सिरा विन्यास कहेंगे, यानी पैरेलल वेनेसन। वेनेसन मतलब होता है विन्यास, सिरा विन्यास। और यदि जालीनुमा है तो उसको रेटिकुलेट वेनेसन बोलेंगे। रेटिकुलेट वेनेसन यदि आपको देखना हो तो सबसे अच्छा आप पीपल की पत्ती में देख सकते हैं, जैसे कि कभी पत्ती एकदम सड़ भी जाती है तो भी आपको दिखेगा कि कुछ जालीनुमा बना हुआ है, आपको सिंपल सा दिख जाएगा, तो वो रेटिकुलेट वेनेसन का हुआ है। और ये क्या है, ये पैरेलल वेनेसन। पैरेलल वेनेसन आप गेहूं इस समय चाहिए, आप गेहूं में देख सकते हैं पैरेलल वेनेसन, इसमें आप फाड़ेंगे तो फट भी जाएगा, लेकिन सीधे खींचेंगे तो सीधे भी बहुत आराम से फटता है। ठीक है, तो पैरेलल वेनेसन और रेटिकुलेट वेनेसन, ये दो चीजें हैं वो नॉर्मल है। आपको उम्मीद कर रहे हैं कि अब समझ में आया होगा आपको। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेस्ड ऑन कॉटिलीडॉन। बेस्ड ऑन कॉटिलीडॉन, क्रॉप को हम कॉटिलीडॉन के बेस पे बात करें, इस बेस पे कॉटिलीडॉन। कॉटिलीडॉन बीजपत्र, कॉटिलीडॉन का मतलब होता है बीजपत्र। बीजपत्र यानी एक बीजपत्र और द्विबीजपत्र। जब हमने सीड पढ़ाया है तो उसमें विस्तृत हमने चर्चा किया हुआ है कि जो कॉटिलीडॉन्स होती हैं वो एक बीजपत्री या होते हैं, या सीड्स जो है वो एक बीजपत्री हो या द्विबीजपत्री। भाई जो सीड है, मान लीजिए हम सीड पढ़ाए हैं उसमें, तो क्रॉप्स का भी सीड ही लगाएंगे आप, तो वो एक बीजपत्री हो सकता है, द्विबीजपत्री हो। ठीक, तो इसके बारे में हमने डिटेल एक्सप्लेनेशन किया, बस यहाँ पर आपको बता दे रहे हैं कि ये एक बीजपत्री द्विबीजपत्री होते हैं, यानी मोनोकॉट और डाइकॉट। ठीक, जैसे चना जो है, जितनी लेग्यूमिनस क्रॉप्स हैं दलहनी, उसमें दो मतलब कि कॉटिलीडॉन पाए जाते हैं, तो ये डाइकॉट में आ जाएंगे। और जितनी जैसे कि वो राइस हो गया, व्हीट हो गया, ये सब क्रॉप्स हैं, वो मेज हो गया, ये सब जो है वो किसमें, मोनोकॉट में आएंगे, यानी जिसमें दो ठो कॉटिलीडॉन हो। जैसे सपोज कि चने का एग्जांपल आप लोग को दिया गया था, या कोई भी चीज, जैसे ये इधर खुल जाए और ये इधर खुल जाए। ठीक, तो ये आपका है डाइकॉट, ये क्या है, ये डाइकॉट है। और यदि ये बस सिंगल ही रहे तो ये मोनोकॉट है। जैसे
वीट वगैरह क्या होता है, ये मोनोकाट होता है, बाकी ये सब चीजें डाइकाट होती हैं। अभी आपको नहीं समझ में आया, जैसे ये चने का बीज है, आप मान लीजिए ये क्या है, मेरी मुट्ठी जो है वो चने का बीज है, चने का बीज है, इसके दो खोले, एक ये पत्र है, एक ये पत्र है, एक कॉटिलीडॉन और दूसरा कॉटिलीडॉन, यानी ये बंद है, ठीक, ये बंद है, तो ये ऐसे खुलता है कि नहीं, ये ऐसे खुलता है, तो जिसमें दोनों बीज पत्र अलग अलग खुले वो डाइकाट, क्योंकि दो ठो हैं, ऐसे ये ऐसे खुलेगा, ठीक, तो ये डाइकाट। गेहूं में ऐसा नहीं है, चावल में भी कुछ ऐसा नहीं है, मक्के में भी ऐसा नहीं है, मेज में, ठीक है। तो अब आप उम्मीद करते हैं कि आप लोग डाइकाट और मोनोकाट का अंतर समझ गए होंगे। होता क्या है कि कुछ चीजें आज के डिजिटलाइजेशन के जमाने में जो डिजिटल प्लेटफॉर्म आ रहे हैं उसके माध्यम से यदि बताया जाता है तो चीजें अच्छे से समझ में आती हैं, लेकिन अभी उसका अभाव है, तो हम देखिए प्रयास करते हैं, आप लोग का प्यार इसमें बना रहा है तो इसको डिजिटलाइज करने के प्रयास में है, ठीक है। तो डाइकाट और मोनोकाट आप लोग को समझ में, हम उम्मीद करते हैं कि आ गया होगा। अब हम उसकी बात करेंगे रूट्स के बारे में, रूट्स के बारे में बात करेंगे। तो रूट्स बेस्ड ऑन रूट, रूट मतलब होता है जड़, रूट्स मतलब जड़, ठीक है, जमीन के अंदर जो है वो जड़ रहता है। तो ये रूट्स के आधार पे दो प्रकार के होते हैं, यानी टू टाइप्स के, टू टाइप्स। सॉरी एक्चुअली काम से कार्यवश जाना पड़ा है। तो बेस्ड ऑन रूट्स की जब हम बात करेंगे क्रॉप्स को, तो ये दो प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की, यानी रूट सिस्टम जब हम लोग पढ़ेंगे, विधिवत जब पढ़ेंगे, तो क्रॉप प्लांट फिजियोलॉजी का ये सब टॉपिक है। इसमें हम आपको बताएंगे कि रूट जो होती है वो दो प्रकार की होती हैं, एक टैप रूट सिस्टम होता है, एक फाइब्रस रूट सिस्टम होता है, ठीक है। तो एक पहला जो है वो टैप रूट सिस्टम, फाइब्रस रूट सिस्टम, ठीक है, एक टैप रूट सिस्टम है और फाइब्रस रूट सिस्टम। तो टैप रूट सिस्टम की बात हम करें, तो टैप रूट सिस्टम की बात हम करते हैं, तो ये देखिए मोर डेवलप्ड है, डीपली रूटेड होता है, ठीक है, और ये मेनली जो एनुअल बाई एनुअल प्लांट्स में पाया जाता है, ठीक है। और ये मोर डेवलप्ड है, वो एनुअल और बाई एनुअल में पाया जाता है, ठीक, बस इतना ही जानिए इसके बारे में। और फाइब्रस में क्या है, ये जो होते हैं लेस डेवलप्ड होती हैं, लेस डेवलप्ड और सैलो रूटेड, बस इतना जानिए आप, सैलो रूटेड। जैसे ये क्या है, टैप रूट सिस्टम की बात करेंगे, तो टैप रूट सिस्टम जो होता है वो मतलब जमीन में गहराई तक जाता है, जमीन में अंदर तक जाता है। जो बड़े पेड़ हैं उनकी भी जो जड़ें हैं वो टैप रूट सिस्टम के अंदर आते हैं, टैप रूट सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो वो बहुत ज्यादा डेवलप्ड होती हैं, ठीक, उनमें जो है टैप रूट का हम आपको एक छोटा सा फिगर बना रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से पेड़ गया, ये कोई जो ये यदि रूट्स यहाँ पे है, तो अब ये इसमें से ऐसे निकलेगी, फिर ऐसे निकलेगी, फिर ऐसे निकलेगी, फिर ऐसे ऐसे, तो ये पूरी रूट्स जो होती हैं वो अंदर तक मतलब धसी हुई रहती हैं, यानी मजबूती के साथ पकड़ी रहती हैं। फाइब्रस रूट्स जो होती हैं उनमें ऐसा नहीं होता है, ये बहुत ही जमीन के बस ऊपरी सतह पे ही रोए नुमा संरचना यानी फाइबर नुमा संरचना बना करके ये रहती हैं, और इनको आसानी से खींचते हैं यदि आप, तो आप खींच करके देख सकते हैं कि उसमें फाइब्रस रूट ही पाई जाती है। गन्ने बोल गेहूं का जो है यदि कोई पौधा छोटा होगा उसको उखाड़ेंगे तो आप उसको देखेंगे, जब मिट्टी साफ करेंगे या धुलेंगे उसकी जड़ को, तो आप उसमें देख सकते हैं कि सारी फाइब्रस रूट्स होती हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका टैप रूट सिस्टम और फाइब्रस रूट सिस्टम।
और उसके बाद एक और प्लांट्स का टाइप आता है, ठीक है। और इसके बाद हम एक और जैसे कि डिवाइड करते हैं तो C3 प्लांट और C4 प्लांट आते हैं, कैम प्लांट आते हैं। तो इसके बारे में अभी बस नाम केवल सुन लीजिए, जब चैप्टर आएगा तो इसको हम बहुत विधिवत से बता देंगे। और कल से मतलब अगले वीडियो में हम सीरियल्स क्रॉप्स को स्टार्ट करेंगे, जिसमें आई थिंक पहले गेहूं, धान, यही सब जो मुख्य मुख्य क्रॉप्स हैं उनको बारे में पढ़ा जाएगा। तो हम पैडी यानी राइस के बारे में आप लोगों को पढ़ाएंगे, फुल डिटेल अध्ययन आप लोगों का अगले वीडियो से होगा। ये केवल एक जनरल इंट्रोडक्शन के रूप में था। कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।